पूरे परिवार के सामने वेद जो होता है वो बहुत ही बड़ा कदम उठाकर यही साबित करता है कि सरू मेरी है और मेरी रहेगी। वेद जो होता है मंदिर में से वो सिंदूर उठाकर मांग भरने वाला है अपनी सरू की। नमस्कार दोस्तों, टीवी सीरियल सरू के आने वाले एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि सब लोगों के सामने वो जो तारा होती है वो कहती है कि चाहे कुछ बोले, लेकिन अब थाली उठाकर कहती है कि बड़ा ही सरप्राइज है। और तब वहीं पे वेद और सरू का हाथ पकड़कर तारा कहती है कि अब भाई और बहन बन जाओ। मैं अब देखती जा रही हूँ कि आपका जो प्यार है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अब बिल्कुल ही वेद गुस्से में होता है, लेकिन सब लोगों के सामने वेद कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन आखिरकार वो तारा जो होती है मजबूर करती है बेचारी इस सरू को और कहती है जल्द से जल्द अब ये बड़ा ही रिश्ता करो, यानी कि वेद और सरू जो है वो भाई बहन बने। और दूसरी तरफ दादी बिल्कुल ही परेशान है। दादी चाहती है चाहे कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक। और दूसरी तरफ अनिका बिल्कुल ही खुश हो जाती है जब तक अनिका जो होती है वो चाहती है कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वेद और अब सरू के सारे बंधन टूटेंगे, यानी कि ये भाई बहन बन जाएंगे। उसके बाद मेरी शादी होगी वेद के साथ। लेकिन वे उसे अनिका को पता नहीं था कि वेद जो होता है बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। उस थाली को धक्का मारकर वेद जो होता है वो उस तारा का हाथ पकड़कर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये जो सरू है वो मेरी है और हर लम्हा मेरी ही रहेगी। और दूसरी तरफ आखिरकार अब वेद जो होता है वो सिंदूर उठाकर मांग भरने वाला है अपनी सरू की, क्योंकि वेद को लगता है कि कुछ देर की तो शायद कुछ भी हो सकता है। और तब वहीं पे सब लोगों के सामने और तारा और अनिका के सामने वेद जो होता है वो सरू की मांग भर देता है। वेद और सब लोग जल जाते हैं। अनिका रोने लग जाती है। अनिका चाहती है कि मैं बहुत ही बड़ा केस करूंगी इस वेद और सरू के ऊपर, क्योंकि वेद मेरा है और ये सरू जो है वो गांव की आई हुई गवार मेरे वेद को उठा के जानी जाती है। और दूसरी तरफ आखिरकार अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वेद ने अब मांग भर ली है सरू की। और आखिरकार दादी बिल्कुल ही खुश हो जाती है और आखिरकार चंद्रकांत के सामने बहुत ही बड़ा फैसला हो जाता है। और आखिरकार अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वेद ने अब मांग तो भर ली, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो अनिका और तारा है रोती हैं, चीखती चिल्लाती और कहती हैं कि मेरी अनिका की शादी होती इस वेद के साथ अगर ये गवार ना होती। लेकिन आखिरकार वेद ने अब फैसला कर दिया और वेद चाहता है अब मेरी इस सरू को कोई भी डांटेगा या कुछ कहेगा तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। और आखिरकार अब वेद जो होता है बहुत बड़ा फैसला कर देता है और वेद और सरू के बहुत बड़े बंधन जुड़ चुके हैं। और आखिरकार अब अनिका जल भुन जाती है। आखिरकार क्या होगा देखना इंटरेस्ट है। दादी चाहती है कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं इन लोगों को संभालती रहूंगी और वेद जो है वो अच्छी खासी शादी करेगा अपनी सरू के साथ। लेकिन आखिरकार अब ये जो लोग हैं वो घटिया लोग हैं। यानी दूसरी तरफ आप लोग ये इंटरेस्टिंग सीन्स देखने होंगे कि आखिरकार अब ये जो तारा और अनिका है चाहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अब यहीं पर ही गाड़ देंगे हम सरू को, क्योंकि सरू को पता नहीं कि इन लोगों ने किस औरत के साथ खेला। यानी कि तारा जो जी बिल्कुल ही गुस्से की हालत में होती है, चाहती है कि वेद को तो मैं ही सबक सिखाऊंगी, लेकिन इस सरू से पहले। लेकिन आखिरकार अब सरू को ये लोग मारने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका है कि अब वेद जो होगा भरपूर अब साथ देता नजर आएगा और हर लम्हा अब वेद जो होता है अपनी ही सरू की साइड लेता है, हमारी नहीं। और आखिरकार अब तारा और अनिका बहुत बड़ा कदम उठाएंगे और आखिरकार वेद अपनी तारा यानी कि सरू को बताने की कोशिश भी करेगा। आखिरकार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देंगे। धन्यवाद गाइस।